कानून की नज़र में आया तो सबसे पहले तो उसको सस्पेंड किया जाएगा। इंक्वायरी सिस्टम में इंक्वायरी कमीशन बैठेगी और जांच की जाएगी। तो सस्पेंड हो सकते हैं, बिल्कुल सस्पेंड होगा। लगातार मीडिया ट्रायल चल रहा है। जो जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रतीक हैं और उनकी वाइफ चांदनी चंद्रा, एक जज जिस तरीके से वो काम को अंजाम दिए हैं, जिस काम को सोचने के बाद आदमी का जो है रोंगटा खड़ा हो जाता है। ऐसे में लॉ डिपार्टमेंट के तमाम एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट हैं, सबसे हम बात करेंगे कि आखिर एक जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऊपर में इतना बड़ा आरोप लगता है, आरोप ऐसा कि मर्डर कर दिया गया, वो भी एक प्लान्ड मर्डर। ऐसे में हम सीधा बात करेंगे, हमारे साथ बबलू जी हैं, एडवोकेट हैं, और सीधा जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे कि आखिर बबलू जी बताइए कि आखिर जिस तरीके से ये जुडिशल मजिस्ट्रेट के पद पे हैं, सिविल कोर्ट में हैं, और उन्हें खबर पूरा दुनिया में आया कि एकाएक जो है डेथ का जो है मेन मर्डरर यही है, क्या कहिए? कुछ दिनों से मीडिया में चल रहा है, चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, दौर है, तो सारी चीज़ें खुलकर आ जाती है समाज के सामने। तो बड़ा ये गंभीर सवाल है, और ये गंभीर तब हो जाता है जब एक कॉमन मैन और जब एक जज, जो एक हायर पोस्ट जिसको बोला जाता है, जो हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे जुडिशली सिस्टम का जो एक आईना होता है, जो रक्षक होता है, जो कानून के रखवाले होते हैं। जब दुनिया में लोग हार जाते हैं, कहीं से भी उम्मीद नहीं होता है, न्याय की उम्मीद नहीं होता है, तो लोग कानून का दरवाज़ा खटखटाते हैं, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं, और उस व्यक्ति से उम्मीद की न्याय की उम्मीद करते हैं। लेकिन वो बार बार धमकी दिए हैं, जिस तरीके से आप खबर में सुनेंगे कि हम तुम लोग को फंसा देंगे, पूरा परिवार को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे यदि तुम लोगों ने कुछ गलत किया तो। ऐसे में देखिए इसमें गलत कहाँ हुआ है? इसमें गलत तो लड़के वालों के साथ ना हुआ है, चांदनी चंद्रा के साथ हुआ, उनकी डेथ हो गई, उनके साथ टॉर्चर किया गया है, उनके भाई को धमकी मिला, भाई को धमकी मिला, उनके पिताजी को, उनकी बहन को, सिस्टर को धमकी मिला, और अल्टीमेटली हो गया कि वो लड़की को अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। तो मुझे लगता है कि इस कानून जो है ना, वो सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि आप जज हैं, आप IAS हैं, वकील हैं, या कुछ भी हो, कॉमन मैन हो, तो कानून तो सबके लिए है। लेकिन अगर इस तरह से वो गलत इस्तेमाल अपना कानून का किए हैं, तो मुझे लगता है ये कहीं से भी सही नहीं है, और कानून सबके लिए बराबर है। उनको इस बात की आपको तो एहसास हो, यदि कोई जज के अभियुक्त बने हैं कई सारे केस में, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है पिछला? बिल्कुल कार्रवाई हुई है, देखिए बिल्कुल कार्रवाई और होगी। वो कॉमन मैन है भाई, अब जज हैं, लेकिन मैं मानता हूं पिछली घटना कोई ऐसी हुई है जो जज पे एक्शन हुआ? नहीं, देखिए जज पे बहुत सारे ऐसे जज पे एक्शन हुए हैं। आप देखिएगा कि एक जज जो था वो अपने मेट के साथ बहुत टॉर्चरिंग किया था गुरुग्राम में। आप चीज़ों को देखिएगा सोशल मीडिया पर, वो चीज़ें हैं, तो उसका भी अरेस्टिंग हुआ, उस पर भी मुकदमा चला, अरेस्टिंग हुआ, मुकदमा चला, सस्पेंडेड हुआ, मुकदमा भी चला, और वो जेल में है। तो उन पर भी मुकदमा चलेगा, चूँकि मर्डर हुआ तो 302 का मुकदमा चलेगा। ऐसा नहीं है कि 302 सिर्फ कॉमन मैन के लिए है। जज अगर मर्डर कर देगा तो उसके लिए 302 नहीं है, कानून सबके लिए है। अगर इस तरह का कृत्य किए हैं तो बहुत घृणित कृत्य है। देखिए परिवार के लोगों का, चांदनी चंद्रा के परिवार के सीधा आरोप है कि उन्होंने वो मर्डर किए हैं, प्लान्ड वे मर्डर है। ऐसे में जो FIR किया गया है, ऐसे में जो अब जिस तरीके से वो लगातार सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट हर जगह वो इस केस को कर रहे हैं, क्या क्या उस पर एक्शन उन पे हो सकता है यदि मर्डर किया गया? पहली बार तो है कि जब इस तरह की बात है, इस तरह के मामले सामने आए हैं, समाज में आए हैं, कानून की नज़र में आया, तो सबसे पहले तो उसको सस्पेंड किया जाएगा। इंक्वायरी सिस्टम में इंक्वायरी कमीशन बैठेगी और जांच की जाएगी। तो सस्पेंड हो सकते हैं? बिल्कुल सस्पेंड होगा, उस पर मुकदमा होगा, वो उसकी अरेस्टिंग होगी। ऐसा नहीं है भाई कि आप मर्डर करके खुलेआम घूमेंगे, ऐसा नहीं है। कानून सबके लिए। मैं तो पहले तो फरार चल रहे हैं, देखिए फरार चल रहे हैं एक अलग बात है। पुलिस इस पर कॉग्निजेंस लेगी और कोर्ट भी कॉग्निजेंस लेगी और इस पर कार्रवाई होगी, वो जेल में होंगे। पुलिस मुझे लगता है कि पुलिस को इस पर ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। और सवाल सबसे बड़ा है कि जब आप हायर पोस्ट पर होते हैं, चाहे जज होते हैं, IAS होते हैं, मंत्री होते हैं, नेता होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सिस्टम को मैनिपुलेट थोड़ा बहुत किया जाता है। लेकिन मैं उनसे एक आग्रह करूँगा कि आपके पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट को अप्रोच कीजिए, क्योंकि ये कॉमन मैन की बात नहीं है, ये एक जज की पत्नी के साथ हुआ है। वो जज, ये बताइए कि एक एडवोकेट आप हैं, ये बताइए कि यदि जुडिशल मजिस्ट्रेट यदि सही होंगे तो उनको मीडिया के सामने तो आना चाहिए। बिल्कुल, सबसे बड़ी सवाल है कि अगर वो सही हैं, आप सही हैं, तो आपको कानून के सामने आना चाहिए, मीडिया के सामने आना चाहिए, अपनी सफाई को अपना जो पक्ष है। लेकिन फ़ोन करते हैं तो फ़ोन करने के बजाय, कॉपरेट करने के बजाय मीडिया या जो भी पुलिस कॉपरेट करना चाहिए उनको, ये क्या आपने किया नहीं किया, लेकिन वो तो फरार चल रहे हैं। हाँ, तो फरार चल रहे हैं, तो इसे देखिए, जब फरार लोग चलता है तो इसे साफ स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, अंजाम है। बिल्कुल, आपने अपनी पत्नी को मारने में आपने मारा है उनको, आपकी फैमिली लोग उसमें शामिल हैं, आपने
टॉर्चर किया उसकी वजह से मरा। और सुनने में कि उनके आंत में भी इस तरह का कोई बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, जहर देने की कोशिश की है। तो साफ या बिटमेट ऑफ सुसाइड आरोप लगाया कि ड्यू टू पॉइजन। बिल्कुल ये तो एकदम साफ तरीके से पता लग रहा है कि प्राइमा फेसी है कि उसका मर्डर, उस लड़की का मर्डर हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि 45 लाख रुपया लेकर शादी वादी हुई तो डॉरी जो एक्ट है उस पर भी मुकदमा होगा। तमाम तरह के उसमें धाराएं लगेंगे, बिटमेट ऑफ सुसाइड के लगभग कम से कम 8 से 10 धाराएं लगेगा। बिटमेट ऑफ सुसाइड है भाई, टॉर्चरिंग का लगेगा, डोमेस्टिक वायलेंस का लगेगा, डॉरी प्रोहिबिशन का लगेगा, फिर मर्डर का लगेगा। तमाम तरह की धाराएं लगने के बाद एक जुडिशल मजिस्ट्रेट का पद वैसा रहेगा या फिर हटेगा? देखिए पद हटेगा वो तो बात की चीज़ है, जब इंक्वायरी कमीशन बैठेगी तो उस पर बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए उनको तो सस्पेंड किया जाएगा क्योंकि मर्डर हुआ है। और जब साबित तक जो है सस्पेंड किया जाएगा। नहीं, फिलहाल सस्पेंड किया जाएगा जब वो ट्रायल में चलेंगी, जब साबित, चूँकि जो बेल और जो ट्रायल और जो एक्यूटल होता है ना, वो बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है ट्रायल। फिलहाल तो बेल के लिए लोग मूव करते हैं, ट्रायल लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन फिलहाल सस्पेंड रहेंगे। उसके बाद कमीशन जो होता है क्या करती है, जो जजेस का जो कमीशन होता है, कोर्ट का जो कमीशन होता है, वो क्या करती है उस पर आगे देखने की चीज़ है। लेकिन चांदनी का जो परिवार इस समय सदमे में है कि वो लोग सोच रहे हैं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट है, बड़े ओहदे पे है, उनके हाथ में सब कुछ है, वो चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में उनके लिए आप क्या कहिएगा? मैं उनके लिए एक कहना चाहूँगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप कानून पर भरोसा रखें। कानून से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो, चाहे हम हों, आप हों, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी नहीं है, चाहे वो जज हो, क्यों नहीं हो। आप कानून पर भरोसा रखिए और अपनी लड़ाई को शांतिपूर्ण तरीके से, हौसले के साथ, मजबूती के साथ आप लड़िए। अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग भी उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। तमाम लोग जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तमाम लोग जो सोसाइटी में चाहते हैं कि हमारा सोसाइटी अच्छा हो, प्रोग्रेसिव हो। धाराएं लगने की बात नहीं है, 10-12 धाराएं। क्योंकि ये मर्डर हुआ है, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब मर्डर करता है तो गंभीर सवाल उठता है, क्योंकि सोसाइटी को रक्षा करने की जिम्मेदारी आप पर गई है, आपको सबसे ऊपर रखा गया है। इस समाज में आप 3 स्तंभ है, जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है। उस सबसे ज़्यादा ऊपर रखा गया कि सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तो न्याय का दरवाजा जो न्यायालय है वो खुला रहता है, उसे आदमी शर्मसार किया गया ना। तो ये न्यायालय का शर्मसार है, ये तो कानून का शर्मसार करने वाला बात उस जज ने किया है। तो मैं कहना चाहूँगा उनके चांदनी चंद्रा जी के परिवार को कि आप भरोसा रखिए, आपके साथ हुआ है जो बहुत गलत हुआ है, एक गंभीर सवाल है। ये लोग सोचे थे, जिस तरह से बता रहे हैं कि हमने सोचा कि ये जज हैं, इतना घटिया काम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, एक जज होकर जब इस तरह के काम करेंगे आप, तो एक कॉमन मैन क्या करेगा? एक कॉमन मैन क्या, उसके बारे में क्या आप सोच सकते हैं? बड़ा सवाल है। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आपने सुना इनकी बात, चूँकि जो कि लॉ के जो जानकार होते हैं या फिर जो इस तमाम सारे मुकदमे की बात आती है और FIR की बात आती है, धाराएं कितनी लग सकती है और एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ क्या क्या एक्शन हो सकता है, तमाम चीज़ों के बारे में बबलू जी ने बताया है। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि एक जज यदि कानून से ऊपर नहीं है, कानून के अंदर में ही आते हैं और यदि वो गलत करते हैं तो बच नहीं पाएंगे। और भी अपडेट्स के लिए जुड़िएगा। धन्यवाद।